हेलो एवरीवन, वेलकम टू द इंडियन आईसीटी। ये वीडियो मार्केट एनालिसिस पर होने वाला है। काफ़ी टाइम से मैं मार्केट एनालिसिस की वीडियो नहीं डाल रहा था क्योंकि मेंटरशिप भी चल रही थी और भी बहुत सारे काम थे वो मुझे करने थे। लेकिन अब मैं सोच रहा हूँ कि हर वीक एक वीकली एनालिसिस का वीडियो आपको ज़रूर मैं प्रोवाइड करूँ, क्योंकि अभी मैंने जो पिछला एनालिसिस वीडियो था मैंने उसमें सारी बातें कर दी थी, तो इसमें कुछ खास था नहीं बताने के लिए। ठीक है, मैंने बोला था कि जो सेलिंग है, ठीक है, मेजर सेलिंग वो यहाँ पर खत्म हो चुकी है। उसके बाद में यहाँ से मार्केट क्या कर सकता है, रिवर्सल कर सकता है, ये हमारी बात हुई थी। यहाँ पर आपको डिस्प्लेसमेंट देखने को मिला था, मार्केट यहाँ पर आया, वीकली टाइम फ्रेम पर उन्होंने ट्रैप बनाए, लिक्विडिटी ग्रैब की, डीप करेक्शन किया और उसके बाद में ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया। ठीक है, तो कहीं ना कहीं चेंज ऑफ कैरेक्टर देखने को मिला है वीकली टाइम फ्रेम पर बैंक निफ्टी पर, और यहाँ पर आपको ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता हुआ दिख रहा है। ठीक है, मैंने यहाँ पर बताया था कि यहाँ पर आपको मंथली और वीकली टाइम फ्रेम का ऑर्डर ब्लॉक मिल रहा है, तो यहाँ पर एकुमुलेशन हो सकता है। और यहाँ पर जो भी बायर्स थे, ठीक है, मैंने पिछले डेली टाइम फ्रेम के स्ट्रक्चर में या डेली टाइम फ्रेम पर मैंने आपको दिखाया था कि जो भी ये बायर है, यहाँ पर जो भी बाय करने वाला है, ठीक है, यहाँ पर उनको क्या करेगा, मार्केट एक बार ट्रैप करेगा, ये मैंने बात की थी। और वीकली टाइम फ्रेम का ऑर्डर ब्लॉक था, मंथली टाइम फ्रेम का ऑर्डर ब्लॉक था, तो मैंने बोला था 1-2 वीक से भी ज़्यादा और 1-2 वीक 3 वीक तक कंसोलिडेशन हो सकता है। उसके बाद में आपको एक्सपेंशन मूव देखने को मिले, और मैंने कहा था कि डीप करेक्शन आपको हो सकता है। ये यहाँ पर एक डेली टाइम फ्रेम का ऑर्डर ब्लॉक था और मैंने कहा था यहाँ से अगर आप बाइंग मिलती है तो फिर यहाँ से बहुत अच्छा रिस्क रिवॉर्ड मिलेगा। 3000 पॉइंट्स के आसपास मार्केट क्या करेगा, मूव करेगा। मार्केट ने डीप करेक्शन दिया और यहाँ पर दो चीज़ें हो रही है, वीकली टाइम फ्रेम पर लिक्विडिटी ग्रैब आपको दिख रहा है और डेली टाइम फ्रेम पर भी आपको लिक्विडिटी ग्रैब दिख रहा है। ये भी एक तरह का लिक्विडिटी ग्रैब होता है। रिटेलर जो होते हैं वो ब्रेक डाउन देखते हैं, कहाँ स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग आ गई और यहाँ पर सेलिंग करते हैं, लेकिन इंस्टीट्यूशन उन्हीं सेलिंग ऑर्डर्स पर अपने बाइंग ऑर्डर लगा देता है। अगर आप वीकली टाइम फ्रेम पर क्लियरली देखते तो आपको समझ में आता कि हाँ, मुझे वीकली टाइम फ्रेम पर लिक्विडिटी ग्रैब दिख रहा है। ठीक है, यहाँ से आपको एक लिक्विडिटी ग्रैब दिखा था, लेकिन मैंने अपने कोर्स में भी बताया कि हायर टाइम फ्रेम पर अगर आपको लिक्विडिटी ग्रैब मिलता है या कोई फेयर वैल्यू गैप है या फिर कोई डिस्प्लेसमेंट है जहाँ पर पहली बार जब प्राइस आता है और वहाँ से रिजेक्शन दिखता है आपको, ठीक है, तो वो क्या होता है, फेक मूव होता है। बहुत बार ऐसा होता है कि मार्केट वहाँ से ट्रैप करता है और उसके बाद में डीप करेक्शन करता है और फिर रियल मूव देता है। तो यहाँ पर आपको डीप करेक्शन देखने को मिला है, डिस्प्लेसमेंट था, फेयर वैल्यू गैप था यहाँ पर, और वीकली टाइम फ्रेम पर रिजेक्शन देखने को मिला है। अगर यहाँ पर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर आता है, क्लोजिंग आती है, तो आप ये समझो कि जो ट्रेंड है, अब ट्रेंड जो है वो कंटिन्यू कर रहा है। ये एक तरह से क्या है, एक पुल बैक है या फिर प्रॉफिट बुकिंग है, जो कि पिछला बाइंग ट्रेंड चल रहा है बहुत टाइम से, और मंथली टाइम फ्रेम पर भी एक स्ट्रॉन्ग बुलिश ट्रेंड है। और ये इस सेलिंग के बाद में भी आपको ये देखना था कि अभी तक भी जो ट्रेंड है वो बियरिश नहीं हुआ। ठीक है, यहाँ पर जो भी बायर्स थे, अर्ली बायर्स थे, जो भी इस ट्रेंड को देखकर यहाँ पर बाइंग कर रहे थे, उनको क्या किया है, बाहर किया है। और उसके बाद में फिर से मार्केट क्या कर रहा है, ट्रेंड को कंटिन्यू कर रहा है। ये ऑर्डर ब्लॉक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, मैंने ये मार्क भी करवाया था और यहाँ से मैंने बताया था कि मार्केट ऑल टाइम हाई तक भी जा सकता है। 11,000 पॉइंट के आसपास की सेलिंग के बाद में जब मैं यहाँ पर मार्केट आता है और मैं बोलता हूँ कि ऑल टाइम हाई जा सकता है, तो मैं एक बड़ा ट्रेंड की बात करता हूँ, ना कि मैं 5-15 मिनट के ट्रेड लेने की बात में। ठीक है, जो पोजिशनल करते हैं, जो स्टॉक्स में ट्रेड करते हैं, जो बैंकिंग सेक्टर में ट्रेड करते हैं, उनके लिए मेरे एनालिसिस जो होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होते हैं, मंथली एनालिसिस और वीकली एनालिसिस। क्लियर है, तो ये सारी चीज़ें हमने बात की थी। अब हम अगर डेली टाइम फ्रेम पर अगर मैं आपको दिखाऊँ तो डेली टाइम फ्रेम पर क्या हो रहा है, डेली टाइम फ्रेम पर यहाँ पर आपको इक्वल लोज या फिर लिक्विडिटी देखने को मिल रही थी सेल साइड की। मार्केट ने डीप करेक्शन किया और लिक्विडिटी ग्रैब की है। क्लियर, अब यहाँ पर आपको ये देखना है कि ये जो बाय साइड की लिक्विडिटी है, ठीक है, यहाँ के इसके ऊपर अगर मार्केट क्लोज करता है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करता है, तो आप ये देखो कि जो हमको बाय साइड की लिक्विडिटी आपको दिखेगी यहाँ पर, ये जो लिक्विडिटी है ये हंट होती हुई आपको दिखेगी। ठीक है, ये बाय साइड की लिक्विडिटी हंट होती हुई दिखेगी। फिर से यहाँ पर थोड़ी देर एक्यूमुलेशन होगा और ये डिसाइड करेगा यहाँ पर, यहाँ का एक्यूमुलेशन के मार्केट यहाँ से ऑल टाइम हाई जाएगा या फिर से यहाँ से आपको सेलिंग कंटिन्यू देखने को मिलेगी। क्लियर है, और यहाँ पर जो भी बायर्स है उनको एक बार ट्रैप किया है और फिर से क्या करेगा, एक बार उनको ट्रैप कर सकता है। तो अभी जो है आपको क्या करना है, आपको डेली टाइम फ्रेम पर कंफर्मेशन का वेट करना है। हो सकता है कि ये जो लिक्विडिटी ग्रैब यहाँ पर डेली टाइम फ्रेम का जो ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है, यहाँ पर आपको एक बार ट्रैप करे और मंडे को यहाँ से दो चीज़ें हो सकती है, या तो वो गैप अप ओपन होता है, अगर गैप अप ओपन होता है, डिस्प्लेसमेंट आता है, तो आपको ये बाय साइड की लिक्विडिटी ग्रैब होती हुई दिखेगी। मार्केट यहाँ की लिक्विडिटी ग्रैब करने जाएगा और ट्रेंड को कंटिन्यू करेगा, फिर यहाँ पर फिर से थोड़ी टाइम एक्यूमुलेट करेगा और फिर कंटिन्यू कर सकता है। अगर मार्केट यहाँ कहीं ओपन होता है या यहाँ कहीं ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं करता है,
तो आपको क्या मिलेगा, डेली टाइम फ्रेम का फिर से सेलिंग दिखेगी और इस डेली टाइम फ्रेम की लिक्विडिटी ग्रैब का वेट करना है। अगर आपको यहाँ की लिक्विडिटी ग्रैब का मिल जाता है तो आप यहाँ पर क्या करोगे, बाय करोगे और आपके टारगेट ये होंगे। क्लियर है। और अगर यहाँ पर आपको एक स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग दिख जाती है तो आपको क्या करना है, इस सेल साइड की लिक्विडिटी को टारगेट करना है और मार्केट क्या कर सकता है, फिर से थोड़ा सा डीप करेक्शन करेगा। ये जो डेली टाइम फ्रेम का ऑर्डर ब्लॉक है, यहाँ से आपको एक रियल बाइंग देखने को मिलेगी जो कि बहुत स्मूथ बाइंग होगी और आपको यहाँ तक का एक टारगेट देखने को मिलेगा। अगर आप देखोगे, अगर इस डेली टाइम फ्रेम की लिक्विडिटी ग्रैब से भी देखते हो तो आपको 1100-1200 पॉइंट के आसपास फर्स्ट टारगेट आपको देखने को मिलेगा। और अगर इस बाय साइड की लिक्विडिटी को टारगेट करते हो तो 1700 पॉइंट। लेकिन अगर जो मैंने बताया है कि अगर मार्केट फिर से यहाँ पर ट्रैप कर रहा है और डीप करेक्शन करता है तो यहाँ से आपको यहाँ तक लगभग 3000 पॉइंट की बाइंग देखने को मिलेगी। क्लियर है। तो आपके पास में 2 पॉइंट हो चुके हैं। पहला, अगर यहाँ पर अगर आपको ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिखता है तो ट्रेंड कंफर्म हो जाएगा और मार्केट क्या करेगा, ये जो लिक्विडिटी है उसको ग्रैब करेगा और यहाँ पर कंसोलिडेशन करके फिर ऑल टाइम हाई जा सकता है। ये यहाँ का जो कंसोलिडेशन है, ठीक है, ये बहुत ही ज़्यादा मायने रखता है कि यहाँ पर किस तरह से प्राइस बिहेव करता है। अगर यहाँ पर कंसोलिडेशन करने के बाद एक्सपेंसिव मूव मिलता है, आपको ऑल टाइम हाई दिखेगा और ट्रेंड कंटिन्यू करेगा, लिक्विडिटी रन आपको देखने को मिलेगा और मार्केट जो है वो नया हाई लगाता हुआ दिखेगा। और अगर यहाँ पर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं करता है मार्केट, ठीक है, और यहाँ का ही ओपन होता है, तो आपको पहला जो देखना है वो यहाँ के लिक्विडिटी ग्रैब देखनी है। इस डेली टाइम फ्रेम की लिक्विडिटी ग्रैब अगर आपको दिखने को मिलता है तो आपका ये जो है इनिशियल टारगेट होगा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर और ये आपका सेकंड टारगेट होगा। क्लियर है। और अगर आपको गैप डाउन या फिर यहाँ का ओपन होने के बाद में इस तरह की डेली टाइम फ्रेम की कैंडल अगर आपको देखने को मिलती है, ठीक है, तो आपको वेट करना है। मार्केट क्या कर सकता है, और डीप करेक्शन कर सकता है और हमने जो लेवल बताया वहाँ से क्या कर सकता है, अपसाइड जा सकता है और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर सकता है। ये लिक्विडिटी उसका टारगेट होगा। क्लियर है। निफ्टी में अगर देखें तो निफ्टी में भी सेम ही इस तरह की चीज़ें हो रही है, कुछ भी ज़्यादा अलग नहीं है। अगर आप प्राइस मूव देखोगे वीकली टाइम फ्रेम पर, अगर आप जाकर देखोगे तो वही लिक्विडिटी ग्रैब आपको देखने को मिल रहा है, कंसोलिडेशन हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर आपको एक हाई देखने को मिल रहा है और यहाँ पर आपको गैप देखने को मिल रहा होगा, ये ऑर्डर ब्लॉक आपको देखने को मिल रहा होगा। तो निफ्टी जो है इस तरह से स्मूथ मूव नहीं करेगा जैसे बैंक निफ्टी कर रहा है। आपको थोड़ा सा एक्यूमुलेशन फिर से दिखेगा, ट्रैपिंग दिखेगी और धीरे धीरे इस तरह से जाता हुआ दिख सकता है। अगर गैप ओपन होता है यहाँ पर कहीं, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट दिखता है तो आप ये जो बाय साइड की लिक्विडिटी है उसको ग्रैब करता हुआ दिखेगा अगर बड़ा डिस्प्लेसमेंट देखने को मिलता है, ठीक है। नहीं तो मार्केट क्या करेगा, धीरे धीरे आपको इस तरह से जाता हुआ दिखेगा, फिर से एक्यूमुलेट करेगा और फिर आपको एक तेज मूव दिखेगा एक्यूमुलेशन के बाद में, जो ये बाय साइड की लिक्विडिटी ग्रैब करेगा और ऑल टाइम जाता हुआ दिख सकता है, ठीक है। तो अभी जो मार्केट है फिर से स्ट्रॉन्ग दिख रहा है, ठीक है। डोमेस्टिक, मैंने पहले भी बोला है, जो डोमेस्टिक इन्वेस्टर है वो जो फॉरेन इन्वेस्टर है उनसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं। जो देश का पैसा है वो देश में लग रहा है, लोग SIP कल्चर में इन्वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं और भी बड़े जाइंट्स जो है वो इंडिया में पैसा लगा रहे हैं। इसलिए आपको कोई भी बड़ा डिप भी अगर देखने को मिलता है तो उसके बाद में क्या करता है, इंडियन मार्केट रिकवर कर लेता है। ऐसा नहीं है कि अगर इंस्टीट्यूशन सेलिंग आ रही है, ठीक है, FIIs अगर सेलिंग कर रहे हैं बहुत तेज जो मार्केट क्रैश होगा, नहीं होगा अभी, क्योंकि पहले जैसी चीज़ नहीं रही है। अभी जो हमारे डोमेस्टिक इन्वेस्टर है, जो डोमेस्टिक ट्रेडर्स है, ठीक है, जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर है वो स्ट्रॉन्ग हो चुके हैं, तो वो डीप में क्या करते हैं, बाइंग कर लेते हैं और मार्केट फिर से स्टेबल हो जाता है, ठीक है। अब ये कंसोलिडेशन का जो फेज है उसके बाद में आपको क्या मिलेगा, एक एक्सपेंशन का मूव मिलेगा, डिस्प्लेसमेंट आपको दिख रहा है, धीरे धीरे मार्केट ऊपर जाता हुआ दिख रहा है। तो अभी मार्केट कहीं ना कहीं स्ट्रांग हो रहा है, ठीक है। मेंटरशिप में मैंने हर एक चीज़ के बारे में क्लियर बात की थी कि कब ट्रेड बनेगा, कब ट्रेड नहीं बनेगा, हर एक डेली टाइम फ्रेम की कैंडल के बारे में, एक वीकली टाइम फ्रेम की कैंडल के बारे में, आवरली स्ट्रक्चर के बारे में सारी बातें हम करते हैं, क्योंकि वहाँ पर मेरे पास टाइम होता है। हम एक एक 2-2 घंटे के लेक्चर ले सकते हैं, तो हम एक डीप डाइव करते हैं और बहुत ही अच्छे से समझते हैं हर एक चीज़ को कि कहाँ पर मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट होगा, कहाँ से हमको एक एंट्री मिलेगी और कहाँ तक मार्केट करेक्शन कर सकता है और कैसे एंट्री को एग्जीक्यूट करना है, ठीक है, और टारगेट्स क्या होंगे। ये सारी चीज़ें हम मेंटरशिप में समझते हैं। अगर आपको भी उस तरह से समझना है या आपको सच में एक इंडिपेंडेंट ट्रेडर बनना है और आप चाहते हो कि मैं बहुत ही जेन्युइनली और गहरे तौर पर मार्केट को समझना सीखूं, ट्रेड करना सीखूं, तो आप मेंटरशिप में ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। और दूसरी चीज़ कि अगर आपको पूरी मेंटरशिप नहीं भी लेनी है कि मुझे सिर्फ कुछ टॉपिक सीखने हैं, जैसे लिक्विडिटी सीखना है, किसी को सिर्फ ऑर्डर ब्लॉक सीखना है, किसी को एंट्री मॉडल सीखना है या किसी को कुछ फ्रेमवर्क सीखना है, तो हम कस्टमाइज या मैं जो है आपको कस्टमाइज मेंटरशिप भी प्रोवाइड कर सकता हूँ या फिर आपके लिए स्पेसिफिक मास्टर क्लास भी अरेंज कर सकता हूँ। तो अगर आपको इस तरह से सीखना है तो आप मुझे DM कर सकते
सकते हो, व्हाट्सएप पे लिंक जो है आपको मिल जाएगी। और अगर फिर आपको थोड़ा और समझना है, मार्केट में रहना है, तो आप मेरा जो फ्री कोर्स है यूट्यूब पर जाकर देखो प्लेलिस्ट, और उससे आप चीज़ें समझ पाओगे। ठीक है, आपके लिए इतना काफ़ी है। फिर जब आप पैसा बनाना स्टार्ट कर लो, आप समझ बना लो एक बार, फिर आप मेंटरशिप के लिए जा सकते हो, या फिर आप सिर्फ उससे भी सीख सकते हो। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।